ओके, नाउ 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल। आपको क्या पूछा है कि जो इंटीरियर होता है उसमें जो एंगल है वो कितना हो सकता है, मिनिमम यानी कम से कम कितना हो सकता है फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो यानी कि अगर हम सबसे छोटा वाला जो आता है इंटीरियर के लिए तो वो 3 साइड्स का होता है ट्राइंगल, राइट। सबसे कम वाला जो बोलते हैं तो वो 3 साइड का पॉलीगन है, राइट। तो ये पॉलीगन जो है 3 साइड्स का, तो उसमें ईच एंगल कितने आने चाहिए, मिनिमम आने चाहिए। तो वो एंगल कौन सा हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो 3 साइड है, ओके। तो आपको जो 180 है, ये 180 को हम कितने साइड है 1 2 3, 3 साइड 3 से डिवाइड करते हैं। 3 6 18 होता है, यानी कि 60 आएगा, राइट। यानी कि जो एंगल आया वो कितना है 60 आया। तो यानी जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो कितना आएगा 60 आएगा। कब आएगा, जब भी रेगुलर पॉलीगन बोला हो। अगर आपको क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, तो कितना एंगल आएगा 60 आएगा, क्योंकि सबसे जो कम है वो 180 है ना। बाकी क्वाड्रिलेटर पॉलीगन वो सब के तो हमारे एंगल ज़्यादा है। सबसे कम जो है वो किसका है, इक्विलेटर ट्राइंगल का है, राइट। तो इक्विलेटर ट्राइंगल है तो उसका एंगल कितना होता है, टोटल 180 होता है, राइट। आपको ये भी पता है कि जो इक्विलेटर ट्राइंगल है या तो फिर ट्राइंगल बोल सकते हो, तो उसका जो एक ऑल द सम है, उसका एंगल ऑफ सम आता है तो वो कितना आता है 180 आता है। अब ये 180 को 3 में डिवाइड करो। 3 में डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 एंगल्स बनेंगे, इसलिए 3 में डिवाइड करो। तो उसका ईच एंगल कितना होना चाहिए 60 60 और 60 का होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, इक्विलेटर ट्राइंगल आएगा, ओके। या तो फिर आप सिर्फ ट्राइंगल भी लिख सकते हो, और उसकी साइड कितनी आएगी 60 एंगल की आएगी उसके हिसाब से। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम इजी है। देखो आपने यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है वो हमने इंटीरियर का फाइंड किया तो वो 60 ही पॉसिबल है, राइट। सबसे कम जो होगा यानी कि सबसे मिनिमम जो होगा वो 60 पॉसिबल है। तो नाउ ये जो टोटल होता है, अब इसके बाहर का आपको फाइंड करना है, राइट। यानी कि ये पार्ट का जो एक्सटीरियर होता है वो फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला था, ये टोटल जो होता है वो 180 की लाइन होती है। ये 180 में से 60 माइनस कर दो, तो सबसे जो मैक्सिमम एंगल आएगा बाहर का वो कितना आना चाहिए 120 आएगा। यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, तो कितना आएगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज 120 आएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जब भी मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है तो सबसे पहले वो 3 साइड का होता है, सबसे कम वाला। रेगुलर पॉलीगन सबसे कम 3 साइड्स का है, राइट, जो ट्राइंगल है। अब वो 3 है तो वो उसका एंगल ऑफ सम कितना है 180 है। तो 180 में से 3 डिवाइड कर दो, क्योंकि उसके 3 एंगल बन रहे हैं। तो 180 डिवाइड बाई 3 किया मैंने, तो आंसर क्या आया हमारा 60 आ गया। यानी कि उसका जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो 60 आएगा। ओके, सेम वे अब मैक्सिमम एक्सटीरियर, मैक्सिमम पूछा है पर इंटीरियर नहीं पूछा, मैक्सिमम पूछा है एक्सटीरियर, यानी कि बाहर की साइड का आपको पूछ रहे हैं। ओके, तो बाहर की साइड का पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो जो टोटल है वो 180 डिग्री की लाइन होती है। ये जो लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन की वो 180 की होती है। उसमें से हमने ये फाइंड किया कि जो मिनिमम है अंदर का वो 60 का है, राइट। जो मिनिमम सबसे कम से कम जो आ सकता है वो 60 ही आ सकता है, उससे कम नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पे मैंने 60 लिया है तो ये 60 आया है, तो 180 में से 60 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 120 बचेगा मेरे पास। तो जो एक्सटीरियर का जो मैक्सिमम रेगुलर पॉलीगन आना चाहिए, जो एंगल आना चाहिए वो कितने कितने का आएगा 120 का आएगा। ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू सो मच। यहाँ पे अब हमारा 3.2 कंप्लीट हो रहा है। आप लोग को, आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट, आई विल आंसर यू। ओके, थैंक यू सो मच।